सर मुझे जो ये आपका मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। मुझे ये जो आपका सर जो एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज आप जो बताते हो कि यहाँ एंटी क्लॉक है, यहाँ इस हाथ पे क्लॉक वाइज है, ये जो चक्र है, जब आपने मतलब पहले से जब से आपने मुझे बताया, शायद आपसे मिले 1 साल हो गया मुझे, लेकिन वो तो 1 साल एक साल से जो भी आपने सर मुझे बताया है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, तो मुझे और कहीं मालूम नहीं पड़ा, आपने ही बताया है। पर लेकिन सर वो नहीं, ये मतलब मेरे बोलते जाइए। मुझे वो चीज समझ में नहीं आई मतलब मेरा दिमाग उस चीज के लिए रेडी नहीं था जो आप बता रहे थे कि भाई ये क्लॉक वाइज होता है, ये एंटी क्लॉक होता है, पर उसकी अनुभूति और उसको उतनी गहराई से समझ नहीं पा रहा था मैं कि वो क्या है। हाँ, आपने बोला कि ये क्लॉक वाइज है तो उसको उस रूप में मानकर कर लेना, बस यही। अब ये मैं जब हर कोई चीज को प्रैक्टिकली फील नहीं करता तब तक मैं मतलब उस चीज को उतर नहीं पाता हूँ। आपने मुझे बोला ये कर लेना तो मैं कर ले रहा हूँ, पर मैं उसको कितने अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ, कुछ समय के बाद शायद 6-7 महीने पहले की बात है, श्री माता जी ने एक वीडियो में बताया था कि ये जो हमारी ईड़ा नाड़ी है, जब हम इसको संतुलित करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं इसकी, तो इस पे हम जब मंत्र लेते हैं महाकाली भैरवनाथ का, तो उस वीडियो में माँ ने ये बताया था कि जब नमक पानी हम संतुलन के लिए बैठ रहे हैं, तो हम ईड़ा नाड़ी संतुलन के समय हम महासरस्वती हनुमान जी का मंत्र ले सकते हैं। उसमें हमको प्रार्थना इस तरीके से करना होती है कि श्री माता जी महाकाली भैरवनाथ के गुणों को जागृत करिए और श्री महासरस्वती हनुमान जी के गुणों से संतुलन प्रदान करें। तो संतुलन प्रदान करने के लिए हमें जो आह्वान लेना पड़ता है वो माँ ने महासरस्वती हनुमान जी का बताया। ऐसा पिंगला नाड़ी के लिए भी उन्होंने ये बताया था कि महाकाली भैरवनाथ के गुणों से संतुलन हम ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। अब ये चीजें माँ ने बताई, कर तो ली। अब ये बात वही है सर जो एंटी मतलब आध्यात्मिक गुणों की बात हो गई कि ये हमारी ईड़ा नाड़ी जो है ये ठंडी है, तो इसको हम जो गर्म तत्व है उससे हम इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं, या महासरस्वती की शक्तियों से इसको बैलेंसिंग कर रहे हैं। और ये पिंगला नाड़ी जो है इसको हम महाकाली की शक्ति से कर रहे हैं। तो जब हम राइट के चक्रों पर हम अगर मतलब उसको क्लियर कर रहे हैं, तो फिर उसी तरह हमारा लेफ्ट हैंड ही उस पे जाएगा ईड़ा नाड़ी पर और अपना पिंगला नाड़ी पर, और पिंगला नाड़ी के जितने चक्र है उस पर जब काम करेगा तो हमारा पिंगला नाड़ी पर लेफ्ट हैंड जाएगा और ईड़ा नाड़ी पर राइट हैंड जाएगा। तो ये वही है एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज। तो ये माँ ने मुझको इस रूप में बताया सर, तब मुझे देखिए, ये चीज अभी मैं अंतर रूप इसको से समझ में आई। थैंक यू। अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। श्री माता जी की साख में आपने तो माँ के उस रूप को उस रूप में लिया। माँ ने सिर्फ सहस्त्रार पे एक जगह, और वो मेरे को ध्यान नहीं है, इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसा बोला है। अब राइट हैंड से नहीं बोला, राइट हैंड से बोला, लेफ्ट से नहीं बोला। होता क्या है, जब हम लेफ्ट साइड क्लियर करते हैं तो देखिए हाथ मेरे को भी यहीं से मिला है, आप दूसरे ढंग से इंटरप्रेट करते हैं, मेरा अपना सोच है। यहाँ से हम जब करेंगे, देखिए मूलाधार चक्र स्वादिष्ठान नाभि अनाहत घूम की फिर से विशुद्धि आ गया, और सेंटर में ये सहस्त्रार आ गया। देखिए ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और कौन सी ईड़ा नाड़ी पे है, मीन लेफ्ट साइड में। और जब हम इसका मतलब राइट हैंड के बैक में क्लॉकवाइज है, और जब हम ईड़ा जो वाली आप बात कह रहे हैं ईड़ा नाड़ी करते हैं, पिंगला करते हैं, तो राइट लेफ्ट हैंड से करते हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि अनाहत विशुद्धि आज्ञा और ये सहस्त्रार, ये एंटी क्लॉक होगा। अब दूसरी बात, जब हम हाथ ऐसे खोलते हैं अंदरली तरफ क्लॉकवाइज है, अगली किताब में सब आ रहा है, ये क्लॉकवाइज है, और इधर करेंगे तो ये एंटी क्लॉक है अंदर की तरफ।
और इसके उलट, इसके क्लॉकवाइज के उलट क्या होगा, एंटी, और एंटी क्लॉक के बाद उल्टा होगा क्लॉकवाइज। तो ये चीज है। अब दूसरा हम बता दें, अगर ये ईड़ा नाड़ी है, देखिए ये क्लॉकवाइज कान दिख रहा है हमारा, पिंगला पे जाएंगे ये हमारा एंटी क्लॉक घूम रहा है, और कंधा अगर कोणी ऐसे करेंगे ये क्लॉकवाइज है, ऐसा करेंगे ऐसा क्लॉकवाइज। अब दूसरी बात, श्री माता जी ने कहा है कुंडलिनी जागृत के समय पब्लिकली कि सिर के ऊपर हाथ रखो और क्लॉकवाइज घुमाओ 7 बार, और कहिए श्री माता जी कृपा करके मेरे सहस्त्रार को खोल दीजिए, मेरी कुंडलिनी माँ को जगा दीजिए, या जो भी प्रार्थना आप कर सकते करिए, इससे कहा है। और क्लॉकवाइज घुमाया, और यहाँ भी देखिए क्लॉकवाइज है। इट मीन्स अंदर की क्लॉकवाइज और बाहर की क्लॉकवाइज मिलके घुमा रही है ऐसे। ये देखिए हम पकड़ के, ये स्क्रू ड्राइवर है, मैं लाऊं उठा के टाइम लगेगा, ऐसे घुमा रहे हैं तो नीचे जाएगा ये। तो इट मीन्स जो हमारी विराट की कुंडलिनी, हमारी अपनी शक्ति सहस्त्रार को मिला के माँ ने बोला इसे नीचे घुमाओ, तो वो नीचे जाके हमारी रीढ़ की हड्डी के नीचे सैक्रम बोन पे टच होती है, और वहां कुंडलिनी माँ सोई है। जब विराट की कुंडलिनी आएगी तो वो जागृत होएगी और उठ के खुशी के साथ विराट से मिलने के लिए फिर बाहर आएगी। अब माँ ने यहाँ देखिए, हम जब ये चीजें बता रही थी माँ, हम बहुत नर्सरी के बच्चे थे, नहीं समझ पाते थे। माँ ने सिंपली बोल दिया, राइट हैंड मेरी तरफ करो, लेफ्ट हैंड से सिर पे चेक करो, ऐसे देखो कुछ आ रहा है, कुछ मिल रहा है, ऊपर करो, नीचे करो, आगे करो, पीछे करो, 1 इंच करो, थोड़ा ज्यादा करके देखो। तो वो वाइब्रेशन चेक कर रहे हैं होता क्या है। अब ये क्लॉकवाइज हम ऐसे घुमा रहे थे, अंदर स्क्रू ड्राइवर अंदर भेज के पेज को जो लकड़ी में डालेंगे तो नीचे जा रहा है वो। अब जब एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, यहाँ देखिए अब हाथ नहीं टच कर रहे, ऊपर से एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं, दैट मीन्स उसको कुंडलिनी को बाहर खींच रहे हैं, और कुंडलिनी बाहर निकलेगी तो हमें यहाँ फीलिंग आएगी इसकी, और ये एंटी क्लॉक है। इट मीन्स जब हम अनस्क्रू करेंगे तो अगर एक मान लो ये फट्टा लकड़ी का है और यहाँ पेच रख के इसको ऐसे घुमाएंगे तो पेच नीचे चला जाएगा, और जब पीसी को रखे इस पे वही पेज के ऊपर रखे एंटी क्लॉक घुमाएंगे, पेज आपके हाथ में आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो श्री माता जी ने बड़े सरल शब्दों में एक बच्चे को कैसे समझाते हैं उसी को, भाई इससे कर लो, कर लिया, अब इस हाथ से चेक करो, यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर माँ बोलती हैं कि एक बार नहीं आ रहा तो राइट हैंड से फिर एक बार टच करो और फिर चेक करो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब हम क्लॉकवाइज कर रहे तो हो सकता हम उस स्थिति में नहीं पहुंचे कि कुंडलिनी पूरी नीचे चली जाए, तो माँ ने दूसरी बात करा के उसको पूरे रूप से नीचे तक पहुंचवा दिया। और जब इस हाथ से फिर चेक कर रहे हैं, इट इज कमिंग आउट एंड वी आर फीलिंग यस इट इज देयर। तो जो इंटरप्रिटेशन हम कर पाए ये है हमारे हिसाब से। तो श्री माता जी ने हमें पढ़ाया है उस स्टेज में जब हम नर्सरी की बातें और वो वेद और क्या बोलते हैं आध्यात्मिक स्तर की इतनी ऊंची बातें सिंपल शब्दों में कह गई, बेटा ऐसा कर लो, क्यों कर लो वो हमने सोचना है। तो सर्वानुज जैसे आप करते हैं वैसे सर्वानुज का तो ये होमवर्क है। माँ ने ऐसे ही क्यों बोला भाई, इससे क्यों नहीं बोल दिया पहले इससे चेक करो, फिर आगे से करो, फिर ऐसे करो, ऐसे करो, ये क्यों नहीं बोल दिया? इसके पीछे लॉजिक नहीं है। सहज योग स्पिरिचुअल साइंस भी है, सहज योग स्पिरिचुअल मेडिकल साइंस भी है, और कुंडलिनी शास्त्र का भी इसमें है। ये संगम है बहुत सारी विद्याओं का जो श्री माता जी ने जोड़ जाड़ के एक हार बना दिया, सीधे शब्दों में ले गले में डाल दो माँ के। तो ऐसा मेरे को सर ये सर जो अभी आपने बताया ये तो मतलब माँ ने कई वीडियो में भी बताया। तो बात सर ये अभी आप जो बोल रहे हो ना, मैं यही बात को लेकर ही मतलब कई बार परेशान हुआ हूँ कि भाई माँ ने हमको क्रिया शक्ति दी है,
जो हमारा पिंगला नाड़ी है। अब क्या होता है कि हम इच्छा शक्ति से भी क्रिया कर रहे हैं, तो ये चीज समझ में नहीं आ रही थी कि जब माँ ने क्रिया शक्ति बताई है, क्रिया शक्ति से हम ऊपर घुमा रहे, लेकिन इच्छा शक्ति से हम उसको अनुभव कर रहे। अब यहाँ हमारे जो सब्सटेंस सिस्टम है, जहाँ चक्रों की बात है, तो हम हमारा लेफ्ट, जो हमारा राइट हैंड है, इसको हम लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। लेकिन आप जो चीज बता रहे हो सर कि ये हमारा जो कान की संरचना, जो बाहर की संरचना है, आपने पत्तों की भी बताई है, जो प्रकृति की संरचना भी कुछ बताई है, एग्जाम्पल दी है, तो वो उसमें एंटी क्लॉक और क्लॉक आपने मुझे दोनों चीजें बताई। और अपने बॉडी के भी जो हाथ है, जो अंग है, वो भी आंतरिक रूप से भी जो एनाटॉमी है वो भी वैसी ही है, सब क्लॉक और एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में ही है। पर ये चीज मतलब जब हम गुणों के ऊपर जाते हैं, आध्यात्मिक गुणों के ऊपर जाते हैं, तो जो माँ ने क्रिया शक्ति बोली है उससे हम क्रिया कर रहे, तब तक तो समझ में आता है। लेकिन इच्छा शक्ति से क्रिया कर रहे, तो ये चीज नहीं समझ में आ रही थी कि इच्छा शक्ति से कैसे। हाँ, तो फिर अभी वो चीज जो है सर, वो माँ ने मुझको इस चीज के लिए, फिर मैं जब इस पे बार बार सोचता रहा, तो माँ ने मुझे इसका आंसर दिया कि ये पूरा बैलेंसिंग का काम है। मतलब जो आध्यात्मिक गुणों के ऊपर जो बैलेंसिंग होती है ना, जैसे हम हमारे ईड़ा नाड़ी में अगर कोई समस्या होती है तो हम पिंगला को उठाकर इधर डालते हैं, ये माँ ने ही बताया है। जब पिंगला में कुछ समस्या होती है तो ईड़ा को उठा के डाल, तो ये अनबैलेंस, जब नीचे से वाइब्रेशन आते हैं तो नीचे के वाइब्रेशन ऊपर उठा के डालते हैं, तो ये सारी चीजें माँ ने बताई। तो सर ये इससे थोड़ा आध्यात्मिक और अपना प्रैक्टिकल जो है उस चीज को मैं मैच करके आया हूँ, तब मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाया कि हाँ ये एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज में नहीं तो मुझे बहुत डाउट होता था कभी कि मैं इच्छा शक्ति के साथ में क्रिया कैसे कर रहा हूँ, ये मेरे को मैं जस्टिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, मेरा दिमाग के स्तर पे मैं उसको नहीं कर पा रहा था वो सब चीजें। पर वो हो गया सर, वो माँ ने क्लियर कर दी वो चीज। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा हमारी जो इंटरप्रिटेशन है वो इस प्रकार है। हमें याद है कि हमें 50-20 तक की टेबल या 15 या 10 तक की टेबल बचपन में याद कराई थी। ठीक है, आज मैं बोलूं आपको 8 दूनी कितना होता है? 25। 8 दूनी यानी 8 टू जा हाउ मच? 25। नहीं, ये कैसे होगा सर? फिर कितना है बताओ ना। अरे 8 दूनी थोड़ा वो हमारी मेमोरी में चली गई, परमानेंट हो गई। अब आपको इच्छा करते ही वो सामने आ जाता है। तो 8 दूनी तो थोड़ा होता है। क्रिया कब की थी आपने? जब बचपन में बार बार रट्टा मारते थे उसको। आपकी उंगलियां कंप्यूटर पे पहले A4B ऐसे टच करते करते, अब आप उंगली मारते हैं यहाँ के यहाँ, ऐसे मैंने देखा, ऐसे ऐसे करते हैं, वो 100 की स्पीड तक भी चले जाते हैं। एक टाइम था टाइपराइटर होते थे, मेरी 80 की स्पीड थी 1 मिनट की। ऐसे बस उंगली आपको गलत लग गई तो तुरंत पकड़ लेते हैं, उंगली गलत लग गई। तो वो क्या है, उसमें मेरी इच्छा शक्ति काम कर रही है। क्या आपने ये लिखा है? वो क्रिया हो रही है ऑटोमेटिकली। तो जब आप कोई बात को सोचते हैं या कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, तो जब हम 10 पंजा 15, 10 पंजा 50 होगा या 10 पंजा 15 नहीं हो सकता, तो उसी तरह क्योंकि वो हम भैया दिख भी नहीं रहे। कौन? मेरा तो सामने बैठा, मैं तो मेरे को तो दिख रहा है। खैर जो भी है, तो इसका मतलब ये हुआ इच्छा शक्ति भी कार्य करती है जब हम क्रिया कर चुके हैं। नई इच्छा शक्ति कर लो आप, नहीं होगी क्योंकि आपने क्रिया की नहीं। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही और दिख भी नहीं रहे आप। आप ज्वाइन करो दोबारा। कितने भैया दिख रहे हैं? दिख रहा है, सबको सर दिख रहा है दीदी। तो चलो आपका फोन में गड़बड़ हो सकता है दीदी। तो सर जी बात यहाँ है, मेरी अपनी सोच, आपने जो कहा है ना, इच्छा शक्ति से पहले क्रिया शक्ति नहीं होगी, इच्छा काम नहीं करेगी। आप चलो आज मैं एक इच्छा शक्ति की बात करूँ, क्रिया शक्ति में दोनों में डिफरेंस जो अभी मेरे को मिल रहा है। कल हम आपको कॉकपिट में हवाई जहाज की बिठा दें, उड़ाओगे? आपने क्रिया शक्ति की नहीं, कैसे कर रहा? चलो छोड़ दो, वो भी ऑटो गाड़ी जो ट्रेन है उसमें बिठा देंगे। अभी वंदे मातरम भारत में उसमें बिठा देते हो, चलाओगे? चला लोगे? क्योंकि आपने क्रिया की ही नहीं, अब इच्छा से काम नहीं होगा।
अब इच्छा काम ये है कि मैंने ये बटन दबाना है और ये गाड़ी चल पड़ेगी, आपको पता है कौन सी इच्छा से होगा, और वो ऑलरेडी कर चुके हैं। मेरी अपनी सोच है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ। तो इसी तरह हम बच्चों के, छोटे बच्चों को क्यों, हमने खुद, टीचर ने बोला इसको 10 बार लिख के लाना, 15 बार लिख के लाना, किसी को पेनल्टी मिलती थी, पहले टैक्सियां होती थी, तो इसको पोंछ के 2 बार दोनों तरफ भर के लाना, तो वो करना था। तो वो क्या है, वो मेकिक अभ्यास, वो क्रिया शक्ति इतनी करवा दी जाती थी कि फिर इच्छा करते क्या लिख सकते हैं हम, इच्छा लिखते वी लिख सकते हैं हम, इच्छा और इच्छा के साथ फिर क्रिया शक्ति शुरुआत में होती है, पहले क्रिया होती है फिर इच्छा होती है। ये मैं कोई सोच के नहीं बैठा। तो अब जो इच्छा करते, डिक्शनरी उठानी है, जाकर डिक्शनरी उठाते, इच्छा हुई वहां कार्य करने जा रहे हैं, वर्ड देखना है वो देखें। तो ये इच्छा जब हो जाती है तो क्रिया शक्ति ऑटोमेटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। और समटाइम्स हमें लगता है हमारी क्रिया शक्ति गौण होगी, नहीं, क्योंकि इच्छा शक्ति है, इच्छा से ही हमने पढ़ना सीखा है। चलिए माफ करना, हो सकता है मैं ज्यादा बोल गया। नहीं, सही है सर। आपके प्रश्न जो है ना, पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड के, मैं तो डर जाता हूँ। है सर जी, ओम प्रकाश जी आप भी कुछ बोल दीजिए।